अपने अगुवे का, अपने पास्टर का हमें क्या करना है? सम्मान करना है। तो आज इसी विषय पर हम लोग सीखने जा रहे हैं कि ऑनर योर पास्टर। तो ये जो पास्टर जो शब्द है ना, पास्टर जेटा हमरा बोले था कि ये जो शब्द है पास्टर, ये कहां से आया है? सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हम में से हर एक व्यक्ति, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, वो क्या करता है? इस इंग्लिश शब्द का इस्तेमाल करता है जो है पास्टर। और ये एक एक्चुअली लैटिन शब्द से आया है, नाउन, जो क्या है? पास्टर, विच मीन्स शेफर्ड। और जो लैटिन का जो वर्ब है अर्थात क्रिया, तो लैटिन वर्ब क्या है? पास्केर, PASCERE। सो ये जो शब्द है पास्केर पास्केर, जिसका अर्थ होता है टू लीड टू पैस्चर, टू सेट ग्रेजिंग, कॉज टू इट। ये तो एक्चुअली एक लैटिन ओरिजिनल, एक लैटिन शब्द से आया है, और जिस शब्द को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका अर्थ हमने समझा क्या है, जिसको हम क्या कह सकते हैं? शेफर्ड कह सकते हैं, है ना। और जिसका अर्थ क्या होता है? चरवा, या कोई व्यक्ति जो क्या करता है? चराता है। बाइबल में जहां पर हम इस शब्द को शायद बहुत बार नहीं देख पाएंगे, बहुत बार ये शब्द नहीं इस्तेमाल किया गया है। बहुत बार हमें मिलेगा शेफर्ड, बहुत बार मिलेगा एल्डर्स, प्राचीन हमें मिलता है बाइबल में, बहुत बार मिलता है चरवा, बहुत बार हमें और भी बहुत सारे शब्द इस्तेमाल किया गया है। यिर्मयाह उसका 23 अध्याय का 4 पद, আমি তাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নতুন মেষপালক রাখবো। কি লেখা রয়েছে? আমি তাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কি রাখবো? নতুন মেষপালক রাখবো। মেষপালক রাখবো। বোঝা যাচ্ছে কাদেরকে? কাদেরকে? ইসরায়েল জাতিদেরকে। ईश्वर तार मनोनीत जाति के, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा है कि मैं अपने जाति को, अपने लोगों को क्या करूंगा? उनका देखभाल करने के लिए मैं क्या करूंगा? एक चरवाह को रखने जा रहा हूं, एक चरवाह को। पास्टर जो कि एक लैटिन शब्द से आया है, उसका अर्थ क्या होता है? शेफर्ड, मतलब चरवाह। अब पुराना नियम जो कि हिब्रू में लिखा गया है, तो पुराना नियम में भी अगर हम देख रहे हैं तो पुराना नियम में भी जो शब्द इस्तेमाल किया गया है पास्टर के लिए हिब्रू में, वो है रोहे, और जिसका अर्थ क्या होता है? शेफर्ड, अर्थात चरवा। और जब हम क्या देखेंगे? नया नियम में आ जाएंगे। नया नियम में क्या है? ग्रीक भाषा में नया नियम लिखा गया। अब जब ग्रीक में आप देखेंगे तो ग्रीक में क्या लिखा है? पोइमैन, POIMEN, पोइमैन, जिसका अर्थ क्या होता है? शेफर्ड, चरवाहा। हर एक जगह पे जहां पे भी हम पास्टर या फिर एल्डर या फिर किसी एक लीडर का जब हम कल्पना करते हैं, जब हम कल्पना करते हैं, उसका अर्थ क्या होता है? चाहे आप लैटिन में लो, हिब्रू में लो या फिर ग्रीक में ले लो, बाइबल उसे किस तरीके से डिफाइन करता है? वो क्या है? एक शेफर्ड है, वो एक चरवाह है। क्या आप जानते हैं परमेश्वर खुद अपने बारे में कहता है कि आई एम द गुड शेफर्ड। यीशु मसीह ने कहा कि मैं एक अच्छा चरवाह हूं। क्या जानते हैं आप, जब दाऊद का जब आप गीत पढ़ते हैं, भजन पढ़ते हैं, तो दाऊद ने कहा 23 में, यहोवा मेरा क्या है? चरवाह है। परमेश्वर को भी बहुत आनंद लगता है, उससे भी बहुत खुशी होता है अपने आप को यह समझाने के लिए कि मैं क्या हूं? एक चरवाह हूं। तो पास्टर का मतलब क्या होता है? चरवाह। अब ये जो चरवाह है, ये जो पास्टर है, ये जो शेफर्ड है, ये जो रोहे है, ये जो पोइमैन है, ये जो पास्केर है, इसको कौन अनॉइंटेड करता है? सॉरी, अपॉइंट करता है। इसको कौन चुनता है? आज जिस पास्टर के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं या फिर कर रहा हूं, जिस शब्द को लेकर के, वो एक बहुत ही अहम शब्द है, और जिस विषय पे मैं बात कर रहा हूं
उसको परमेश्वर क्या करता है? खुद चुनता है। उस चरवा को, उस शेफर्ड को परमेश्वर खुद चुनता है। यिर्मयाह में हमने पढ़ा कि नहीं? यिर्मयाह का पुस्तक उसके 23 अध्याय के 4 पद में परमेश्वर ने खुद कहा कि मैं अपने लोगों के लिए, अपने प्रजा के लिए क्या करूंगा? मैं खुद चरवा क्या करूंगा? नियुक्त करूंगा। मैं करूंगा। मैं उन पास्टर्स के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, उन चरवा के बारे में मैं नहीं बात कर रहा हूं जो लोग खुद अपने आप को पास्टर कहते हैं, जिसका चुनाव परमेश्वर की ओर से नहीं हुआ है। आज इस दुनिया में बहुत सारे आपको पास्टर मिलेंगे, सो कॉल्ड, जो लोग खुद अपने आप को पास्टर कहते हैं। मैं उनके बारे में नहीं बात कर रहा हूं, ठीक है? जिन लोगों ने, अर्थात किसी संस्था ने जब किसी व्यक्ति को चुनकर पास्टर बनाया है, मैं उस पास्टर का बात नहीं कर रहा हूं। जहां पे ह्यूमन इंटरफेरेंस है, जहां पे मनुष्य का हस्तक्षेप है, मैं उस पास्टर का या फिर उस चुनाव का बात नहीं कर रहा हूं। तो मैं उस पास्टर के बारे में बात कर रहा हूं जिसका चुनाव परमेश्वर खुद करता है और जिसमें मनुष्य का हस्तक्षेप नहीं होता है, जिसको किसी संस्था ने नहीं चुना, जिसको किसी बाप ने नहीं चुना अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। ये क्या है? समझाता हूं। आपने बहुत सारे मिनिस्ट्रीज को ऑनलाइन में देखा है, बहुत सारे सेवकाई को चलते हुए आपने देखा है, जहां पे एक व्यक्ति जो कि पास्टर है, मेन पास्टर उस चर्च का, चरवाह है, अगुआ है, और हम देखते हैं जैसे कि वो बूढ़ा होने लगता है तो वो क्या करता है? उनका जैसे जैसे एज बढ़ने लगता है, वो क्या करता है? अब अपने बेटे को क्या करता है? वो तैयार करता है कि अब मेरा बेटा आएगा, फैमिली बिजनेस बन चुका है। लेकिन पुराने नियम में या फिर बाइबल में ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। चुनाव अगुआ का या फिर उस चरवाह का, उस शेफर्ड का, उस रोए का, उस पोइमेन का चुनाव कौन करता है? परमेश्वर खुद करता है। और अगर ऐसा व्यक्ति तुम्हें दिख जाए कहीं पर, तो उसका सम्मान, उसका आदर, उसका रेस्पेक्ट, उसको ऑनर जरूर करना। उसका अनादर कभी मत करना, क्योंकि उसका चुनाव मनुष्य ने नहीं किया, उसका चुनाव किसी संस्था ने नहीं किया, वो खुद ने अपने आप को नहीं चुना है, लेकिन परमेश्वर ने खुद उसको एक चरवा के रूप से चुना है। बाइबल में ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा जिसका चुनाव परमेश्वर ने खुद किया है। एक बहुत बड़े पास्टर के बारे में बताऊं, चरवा के बारे में, आप में से हर कोई जानते हैं, उसका नाम है मोजेस, मूसा, पहला चरवा। पुराने नियम में क्या आपने नहीं देखा? एक बहुत बड़ा चरवा जिसने लैक्स एंड लैक्स, लाखों लोगों को क्या किया? उसने परमेश्वर ने खुद उसको चुना। और क्यों जानते हो उसका चुनाव परमेश्वर ने कैसे किया? पहले वो कहां था? मिस्र देश में था 40 साल। उसके बाद मिस्र से वो भाग गया। कहां गया? मिदियन में गया, और अपने जो ससुर के घर में वो था, घर जमाई बन के, जिथरो के साथ। अभी जिथरो का वो क्या करता था? भेड़ बकरी चराता था। वो मूसा जो कि एक भेड़ बकरी चराने वाला था, तो पहले परमेश्वर ने उसको क्या किया? उसको पहले भेड़ बकरी चराने से उसको सिखाया, थोड़ा आइडिया दिया कि कैसे भेड़ बकरी चराते, ये पहले ट्रेनिंग ले लो, क्योंकि अभी 40 साल के बाद मैं तुम्हें चुनूंगा और मैं तुम्हें एक पास्टर, एक शेफर्ड, एक लीडर में बनाने जा रहा हूं, एक एल्डर बनाने जा रहा हूं। जो स्किल्स तुमने यहां पर सीखा है जंगलों में भेड़ बकरी चराते हुए, अभी इन्हीं स्किल्स का तुम्हें इस्तेमाल करना होगा जब मैं तुझे मिस्र देश में भेजूंगा। और वहां से तुम उन लोगों को क्या करोगे? उठाओगे, जो कि 430 साल बंधन में, वहां से तुम उन्हें उठा करके कहां लेकर के आओगे? मैंने जिस देश के लिए प्रतिज्ञा किया है उस देश में लाना है। और वो है एक पास्टर, जिस पास्टर को परमेश्वर ने चुना। नए नियम में सबसे बड़ा पास्टर और हम सब का बाप, हम सब का बाप, सबसे बड़ा पास्टर है ना। हम जो कहते हैं ना, बड़ो पास्टर, बड़ो पास्टर, बड़ो पास्टर, सीनियर पास्टर, ये सब कोई नहीं है, फालतू बात होता है। सबका बाप और सबसे बड़ा पास्टर होता है यीशु मसीह, और जो कि सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल, एक उदाहरण हम लोगों के लिए है।
यीशु मसीह। एक और पास्टर के बारे में, एक और लीडर के बारे में, एक और चरवाह के बारे में बताएं जिसको यीशु ने खुद चुना था, जहां से मंडली का शुरुआती हुआ। कौन है वो व्यक्ति? पीटर है। यीशु ने कहा कि मैं तुझसे क्या करने जा रहा हूं? मेरे मंडली का स्थापना करने के लिए जा रहा हूं। मंडली स्थापना तुझसे होगा। तू उठकर खड़ा होगा, तू प्रचार करेगा। अब पेंटिकोस्ट के दिन में, इन द डे ऑफ पेंटिकोस्ट के दिन में तू प्रचार करेगा। 3000 लोग मन फिराएंगे। एक बड़ा पास्टर। चुनाव परमेश्वर खुद करता है, मनुष्य इंटरफेयर नहीं कर सकता उसमें। आज हाँ, यद्यपि आज मनुष्य क्या कर रहे हैं? इंटरफेयर कर रहे हैं, मनुष्य अपना हस्तक्षेप कर रहे हैं। और जिस पास्टर को मनुष्य ने चुना है, जिसने खुद अपने आप को चुना है, जिसको किसी संस्था ने चुना है, जिसको किसी व्यक्ति विशेष ने चुना है, वो क्या करेगा? बहुत बड़ा गड़बड़ी पैदा करेगा। और उसके मंडली में आप क्या नहीं पाओगे? परमेश्वर का काम नहीं होता है, वहां पे उसका काम होता है। उसने खुद अपने आप को चुना है, किसी ने चुना है, तो वो अपना राज्य साम्राज्य विस्तार करने बढ़ाने लगता है। और जिसको परमेश्वर ने चुना है वो परमेश्वर का ही साम्राज्य बढ़ाएगा। हालेलुया। क्या ये दूसरा भाग हमने सीखा। तीसरा, क्वालिफिकेशन ऑफ ए पास्टर। अब कोई व्यक्ति तो ऐसा ही पास्टर नहीं बन जाता, निश्चित रूप से उसके अंदर कुछ तो क्वालिफिकेशंस होना चाहिए। तो एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि जब प्रभु किसी व्यक्ति को चुनता है एज ए लीडर या फिर चरवा या फिर अगवा, तो उसको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि आई एम कैपेबल, अर्थात मेरा योग्यता है और था, इसी वजह से प्रभु ने मुझे चुना है। राहुल बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत जानने वाला व्यक्ति, इसीलिए चुना है। ये एकदम बेकार वाली बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसी व्यक्ति को प्रभु चुनता है जो कि एकदम क्या है? बोलिए, जीरो। जैसे कि वो किसी बात पर घमंड ना करने पाए आने वाले दिनों में कि ये बातें मेरे अंदर में था, इसी वजह से क्या किया? प्रभु ने मुझे चुना है। तो उसके अंदर में कुछ भी गुण या योग्यता नहीं होता। जब प्रभु ने मुझे चुना उसके सेवकाई के लिए, तो मेरे अंदर में कोई ऐसा विशेषता या फिर ऐसे कुछ भी बातें नहीं था जिसके लिए मैं घमंड कर पाऊं। लेकिन जब एक व्यक्ति का अनॉइंटिंग या अभिषेक परमेश्वर के द्वारा होता है, चुनाव होता है, अभिषेक होता है, परमेश्वर उसे नियुक्त करता है, कमीशनिंग होता है, प्रभु जब उसको भेज देता है उसके सेवकाई के लिए, तब निश्चित रूप से उसके अंदर में अब धीरे धीरे कुछ ऐसे क्वालिफिकेशंस, ऐसे कुछ विशेषताएं, कुछ ऐसे गुण उसके अंदर में होना बहुत जरूरी होता है। जो पहला तिमोथी 3 अध्याय 1 से लेके 7, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 1 to 7, आप इसे घर में पढ़ लेना। टाइटस, तीतुस, उसका 1 अध्याय 5 से लेकर 9। तो एक पास्टर के अंदर में कौन कौन से ऐसे क्वालिफिकेशन, गुण आपको देखना चाहिए कि वो परमेश्वर की ओर से है, वो सच में एक परमेश्वर का जन है, प्रभु ने इसको चुना है। कौन कौन से ऐसे आत्मिक गुण या फिर कौन कौन से ऐसी क्वालिटीज उसके अंदर में होना चाहिए। नंबर 1, सबसे पहला है ही शुड बी अ मैन। वो एक पुरुष होना बहुत जरूरी है। आज बहुत से लोग मेरे इस मतलब इस स्टेटमेंट से बहुत सारे लोग क्या कर सकते हैं, उनको इससे मतलब वो मेरे साथ सहमत नहीं हो सकते हैं। दे मे नॉट बी एग्री विद दिस स्टेटमेंट। मेरे इस बात से बहुत सारे लोग एग्री नहीं कर सकते, लेकिन बाइबल के अनुसार यही सच्चाई है कि बाइबल सिर्फ और सिर्फ जो पास्टरशिप है, जो कि एक अगुवा या फिर जो एक चरवा के बारे में, वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक पुरुष को ही परमेश्वर ने रखा है। परमेश्वर ने स्त्रियों को, लड़कियों को कुछ अलग काम दिया है और पुरुषों को, मेल्स को कुछ अलग काम दिया है।
ये सिर्फ पास्टरशिप छोड़ करके परमेश्वर ने स्त्रियों को, लड़कियों को बहुत सारा काम दिया है मंडली के अंदर में करने के लिए, लेकिन उन्हें ये चीजें नहीं देखना है, इन चीजों को फोकस नहीं करना है। और उन्हें क्या किया जा रहा है, हमारे इंडिया में, भारत देश में भी क्या किया जा रहा है, बहुत जगह में ये सभी प्रैक्टिस किया जा रहा है। तो इसका जो प्रभाव, ये जो इन्फ्लुएंस भारत देश में सब बाहर से आ रहा है, यहां का कुछ भी नहीं है, सब उधर से कॉपी किया हुआ चीजें हम इधर प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रभु ने फीमेल्स को, स्त्रियों को कुछ अलग और विशेष कुछ काम मंडली में दिया है और उन्हें वो अपना काम करना चाहिए, और पुरुषों को कुछ काम दिया गया है, उन्हें वो अपना काम मंडली में करना चाहिए। और उनमें से कुछ ऐसे व्यक्तियों को परमेश्वर ने चुना है एज ए पास्टर, एज ए चरवा, एज ए लीडर, एज ए एल्डर और शेफर्ड के रूप से। तो एक पुरुष होना बहुत जरूरी है, और जिसको आर्ग्यू करना है वो करे, लेकिन ये सच्चाई है। और आप बाइबल को जितना भी तोड़ो और मड़ोड़ो, लेकिन सच्चाई सच्चाई रहेगा। दूसरा क्या है, भलाई करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, पास्टर भलाई करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, किसी का बुराई नहीं चाहता वो, और बुराई नहीं करेगा वो कभी। हाँ, ये देखना है आपको। मस्ट बी ब्लेमलेस, वो निर्दोष होना चाहिए, अर्थात कुछ क्रिमिनल केस उसके अगेंस्ट में कुछ क्रिमिनल केसेस नहीं होना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि नहीं होगा आने वाले दिनों में। ऐसे बहुत सारे परिस्थितियों में पास्टर्स को क्या किया जाता है, झूठा आरोप या एलिगेशन लगा के क्या किया जाता है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। आज के दिन में उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगाया जाता है। तो मैं ऐसा बात नहीं कर रहा हूं। अ पास्टर शुड बी ब्लेमलेस। नाउ मैंने कितना बताया, 3। नंबर 4 है हस्बैंड ऑफ 1 वाइफ, एक ही स्त्री होना चाहिए। हाँ, लड़कीबाजी नहीं करना चाहिए। लड़कीबाज पास्टर नहीं होता है, लड़कियों के पीछे नहीं भागता वो। नंबर 5 सोबर माइंडेड, अर्थात क्या होता है, वो जानता है कि मैं कैसे अपने प्रायोरिटीज को मतलब ऑर्डरली सजाऊं, अर्थात उसके जिंदगी में जो जो चीजें, जो प्राथमिकताएं हैं, जे বিষয়গুলো, কোন বিষয়গুলোকে কোথায় রাখা দরকার, उसे बहुत अच्छे से पता है कि वो क्या करता, अपने प्रायोरिटीज को बहुत अच्छे से ऑर्डर में क्या करता, वो रखता है। नंबर 6 हॉस्पिटेबल, सेवा करने वाला। यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं सेवा पाने के लिए नहीं, लेकिन मैं सेवा करने के लिए आया हूं। तो जो लोग पास्टर होते हैं वो सेवा करते हैं, वो सेवक होते हैं। हम कभी कभी ये भी कहते हैं प्रभु का सेवक। आज हमारे बीच में प्रभु का सेवक है, हम कहते हैं ना, तो वो सेवा करने वाला व्यक्ति होता है, वो सेवक होता है, उसको सेवा करना होगा। नंबर 7 एबल टू टीच, शिक्षा देने वाला हो, मूर्ख नहीं हो, शिक्षा देने वाला व्यक्ति। किस तरह का शिक्षा, खरी शिक्षा, गलत शिक्षा नहीं। तो उसको शिक्षा देना आना चाहिए। कैसा शिक्षा, बोलिए, खरी शिक्षा, सत्य शिक्षा, मिथ्या शिक्षा नয়, कान चुलकानी বাক্য নয়। তোমার যেটা ভালো লাগবে সেটা আমি বলে চলে যাব, ওই রকম হবে না। আমাকে অনেকে ডাকে না এই জন্য, और मुझे इससे कुछ भी आता ही आता नहीं है। मैं जहां पर जाता हूं, प्रभु ने जो कहा है, जो वचन है, बस मैं उसे एज इट इज बोलूंगा, चाहे उससे किसी को दुख पहुंचे, इससे मुझे कुछ आता जाता नहीं है। आई डोंट केयर अबाउट ह्यूमन बीइंग, मैं मनुष्य का परवाह ही नहीं करता हूं। और पौलुस भी कहता है ऐसा कि अगर मैं मनुष्य का सेवा करता हूं, अगर मनुष्य को खुश करता हूं, तो मैं परमेश्वर का दास नहीं हूं। अगर मैं मनुष्य को खुश करने वाला व्यक्ति हूं, तो मैं परमेश्वर का दास नहीं हूं। शिक्षा देने वाला, खरी शिक्षा देने वाला व्यक्ति। अगर बोल दूं तो चर्च में लोग कम हो जाएंगे, कम हो जाए, क्या है, कम हो जाए क्या, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता इन बातों से कि हमारे चर्चे 20 जन आसছে ना 30 जन, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। अगर मैं एक व्यक्ति आए तो बस वो एक ही व्यक्ति को लेकर के मैं चाहूंगा कि उसके साथ मैं आगे बढ़ूं। एक व्यक्ति हो,
उसके अंदर फुल क्या हो, क्वालिटी हो। आई डोंट बिलीव इन क्वांटिटी, मुझे भीड़ में विश्वास नहीं है, मुझे क्वालिटी में विश्वास है। हालेलुया। और क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? अल्कोहलिक नहीं होना चाहिए, ड्रंकर नहीं होना चाहिए। आप चर्च, आप पास्टर भी हो और इधर दारू भी पैग बनाते हो, रात में दारू पी करके, और आप सुबह के प्रचार करते हो। बहुत सारे ऐसे पास्टर हैं मेरे प्रियो, जो लोग दारू पीते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, वो प्रचार करते हैं। और सिर्फ दारू का बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे पास्टर गुटखा खाते हैं, बहुत सारे पास्टर खैनी खाते हैं, बहुत सारे पास्टर हैं जो लोग क्या करते हैं, नशा करते हैं। ये परमेश्वर ने नहीं चुना है। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो को अल्कोहलिक नहीं होना चाहिए, ड्रंकर नहीं हो, नशा करने वाला नहीं होना चाहिए, अगर मैं ऐसा बोलूं तो। नंबर 9, नॉट वायलेंट, अर्थात एक हम्बल व्यक्ति, एक नम्र व्यक्ति होना चाहिए। आपने शायद कुछ लोगों को देखा है, बहुत मतलब आक्रामक उनका व्यवहार होता है, वायलेंट, समझते हैं क्या, माने हिंसात्मक। ऐसा व्यवहार पास्टर का नहीं होना चाहिए। ही मस्ट बी हम्बल, वो नम्र व्यक्ति होना चाहिए। नंबर 10, नॉट ग्रीडी फॉर मनी, पैसे का लालच उसके अंदर में नहीं होना चाहिए। अभी बहुत सारे लोग हैं जो लोग सिर्फ माल के लिए, पैसा के लिए क्या करते हैं, वो पास्टरशिप कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। मैं पैसा कमाने के लिए नहीं करता, मैं नहीं करता, मैं प्रभु से प्यार करता हूं, इसीलिए मैं सेवकाई करता हूं, इसीलिए मैं सेवकाई में हूं। मैंने आज तक किसी से एक पैसा भी मैंने डिमांड नहीं किया है। हाँ, बहुत सारे मैं जगह पे जाता हूं प्रचार करने के लिए और वो लोग मुझे मेरा फीस देते हैं। बाइबल कहता है कि कार्यकारी बेतोनेर जोग्गो, हाँ हमें चाहिए, लेकिन मैं पैसा के लिए मैं सेवकाई नहीं करता। मुझे पैसों के प्रति बहुत लोभ है और इसीलिए मुझे पैसा कमाना है बोल के मैं पास्टरशिप करूंगा, एक अगुवा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ ऐसा स्कीम निकाल दो मंडली में जिससे कि बहुत माल आए, नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं करता हूं। वचन कहता है राज्य और धार्मिकता का खोज करो, और इस बात पे मुझे इतना गर्व है और मैं इतना विश्वास करता हूं, इसीलिए मैं पैसा के पीछे कभी नहीं भागा। पैसा मेरे पीछे पीछे भागता है, मैं पैरों तले रखता हूं पैसा को, जब भी जरूरत होता है मांग लेता हूं, प्रभु जरूरत है दे देता है। तो एक पास्टर को लालची नहीं होना चाहिए, पैसा का लालच उसके अंदर में नहीं होना चाहिए। नंबर 11, जेंटल होना चाहिए। जेंटल माने की भद्र, अभद्र नय। हमारे यीशु मसीह सबसे बड़ा पास्टर, वो क्या था, जेंटल था। यीशु ने क्या कहा जानते, कहा कि देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ और खटखटाता हूं। इतना जेंटल व्यक्ति, परमेश्वर खुद किसी के घर में घुसने के लिए, किसी के जीवन में आने के लिए परमिशन लेता है परमेश्वर। अभी कुछ लोग कहता है कि जबरन धर्म परिवर्तन कर देता, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। पहले पढ़ो, पहले देखो, पहले सुनो, पहले सीखो और उसके बाद विश्वास करना जो बाहर में आप सुनते हो। जब परमेश्वर खुद कहता है कि देख मैं द्वार पे खड़ा और खटखटाता हूं, जब प्रभु यीशु मसीह खुद इतना जेंटल व्यक्ति है जो कि द्वार पे खड़ा होकर खटखटाता है, जो कि हमारा स्वामी है, प्रभु है, सृष्टि करता है, उसको परमिशन लेने का जरूरत है क्या? उसको जरूरत है परमिशन लेने का? नहीं, लेकिन वो खुद परमिशन लेता है। इतना जेंटल व्यक्ति है वो। इसीलिए एक पास्टर को भी जेंटल होना बहुत जरूरी है। नाउ नंबर 12, नॉट क्वारलसम, झगड़ा करने वाला नहीं। पास्टर झगड़ा करने नहीं जाता। चलो बेटा देखते हैं आज के बोले ওই চার্চের পাস্টার, আচ্ছা দেখে নিচ্ছি ওকে, চল সবাই মন্ডলী সবাই আজকে হয়ে যাক এক হাত করে। আজ ওই মন্ডলী ভার্সেস এই মন্ডলী, ওই পাস্টারের সাথে এই পাস্টারের ঝামেলা। ইউটিউবে আজ বিভিন্ন রকমের আমরা দেখছি কেলেঙ্কারি এরকম। এই পাস্টার ওর বিরুদ্ধে, এই পাস্টার ওর বিরুদ্ধে বকে যাচ্ছে। আরে মরলে তো সব স্বর্গেই যাবি, এক জায়গায় থাকতে হবে। এইখানে একে অপরের মুখ দেখতে পাচ্ছিস না, यहाँ पे झगड़ा करना, मरने के बाद तू उधर ही जाएगा। रोज सुबह शाम सब देखना पड़ेगा उसी का मुंह, रहेगा कैसे? वहां पे तुम इधर ही झगड़ा कर रहे हो, मर रहे हो एक दूसरे के साथ।
एक पास्टर जिसको परमेश्वर ने चुना वो झगड़ा नहीं करता कभी। लोग उसके बारे में बहुत सारी बातें बोलते होंगे, मेरे बारे में भी लोग बहुत सारी चीजें बोलते हैं, और लोगों का ओपिनियन हो ही सकता है भाई। क्या आप समझ रहे? लोग मेरे बारे में बहुत सारी बातें समझते हैं, बोलते हैं, तो क्या मैं सबसे झगड़ा करने जाऊं? जिसको जो बोलना है बोलो, मेरे को क्या। मैं जानता हूं कि मुझको किसने चुना है, और मुझे जो काम करने के लिए दिया गया है, मुझे जो टास्क, मुझे जो मतलब मिशन जो दिया गया है, मुझे वो मिशन कंप्लीट करके मरना होगा, ताकि मैं भी कहूं इट इज फिनिश, समाप्त हुआ। अगर हम एक दूसरे के साथ झगड़ा करते रहेंगे तो मरने के टाइम पे क्या बोलना पड़ेगा पता है? प्रभु हमारा पाप सकल क्षमा करो, मेरा पाप सब क्षमा कर दीजिए। लेकिन आप अगर आपके मिशन को अच्छे से अगर आप निभा रहे हो, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट करके नहीं, किसी के साथ फालतू मतलब चीजों में उलझ कर नहीं, अगर आप अपने कामों को करते हो, तो आप भी क्या करोगे? जब आप मरने से पहले, जब आप अपने बेड पर लेटे रहोगे, तो आप क्या कहोगे पता है? आप कहोगे कि मैंने अपना जर्नी कंप्लीट किया। पौलुस ने कहा आमी আমার दौड़ की করলাম, समाप्त করলাম। यीशु ने खुद कहा समाप्त হইল, पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड। झगड़ा मत करो, फालतू चीजों में उलझो नहीं। अभी अपने घर को भी संभालने वाला व्यक्ति होना चाहिए एक पास्टर। आप चर्च तो बहुत अच्छे से संभालते हो, लेकिन आपसे आपका घर नहीं संभलता है। आपका घर इधर उधर हो गया है, पूरा उलट पलट हो चुका है, और आप चर्च सुधारने के लिए जा रहे हो। सेवकाई सबसे पहले घर से शुरुआत होता है। ध्यान से सुने, सेवकाई सबसे पहले आपके घर से शुरू होता है। तो एक पास्टर के अंदर में यह भी एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि वो अपना घर को संभालने वाला व्यक्ति हो। कुछ लोग क्या करते हैं, मैं मानता हूं कि वो पास्टर, बहुत उन पास्टरों को मैं सच में सम्मान करता हूं कि जो लोग क्या करते हैं, दिन रात परमेश्वर के लिए भागते हैं, उसके सेवकाई के लिए भागते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहता है कि वो घर को भी संभालने वाला व्यक्ति होना चाहिए। परमेश्वर ने क्या किया है, आपको क्या दिया है? परिवार दिया है। परिवार का जो डिजाइन है, इसको किसने डिजाइन किया है? हमने, परमेश्वर ने। आदम और हवा को कहा कि तुम क्या करो, बढ़ो। परिवार, ये जो हम शब्द कहते हैं इंग्लिश में फैमिली, इसका डिजाइन परमेश्वर ने किया। और अगर परमेश्वर की योजना में फैमिली नहीं होता तो आदम और हवा को नहीं कहता कि जाओ बढ़ो। वंशोवृद्धिर ब्लेसिंग ईश्वर दी तो ना मनुष्य के। परिवार का डिजाइन परमेश्वर का है, तो एक पास्टर भी, एक कॉमन मैन भी है, और उसको अपना घर संभालना चाहिए, अपने बीबी बच्चों को देखना चाहिए, अपने माँ और बाप को देखना चाहिए, अपने घर का जो इंटरनल अफेयर्स है, घर में क्या जरूरत है नहीं है, उन सभी चीजों को देखना पड़ेगा। जैसे वो अपने सेवकाई को, मिनिस्ट्री को बैलेंस करता है, उसी तरीके से उसे अपने घर को भी बैलेंस करना पड़ेगा। इट्स अ कमांड। अब इस जगह पे एक छोटा सा बात आप लोगों को बोलूंगा कि अब ऐसे कुछ पास्टर भी हैं जो लोग किसी संस्था के अंडर में काम करते हैं। तो जिसके अंडर में ये लोग काम करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, इसको इतना दिन रात इतना इससे काम करवाता है कि इसे हफ्ता में एक दिन भी छुट्टी नहीं दिया जाता अपने फैमिली के साथ समय बिताने के लिए। वो अपने बहू बेटियों को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को छोड़ करके वो अपने मिनिस्ट्री फील्ड में ही रहता है, और कोई कोई अपने परिवार के साथ रहता है लेकिन उनके साथ रह नहीं पाता। और जो लोग इतना काम करवाते हैं उनसे,
वो लोग कितना सैलरी देता है? 2,500, 3,000। वो खुद तो 20-30 हजार, लाख लाख रुपया रख लेते हैं और उन लोगों को क्या करते हैं, इतना कम सैलरी में काम करवाते हैं। उन्हें अपना परिवार का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व जो परमेश्वर ने दिया, उसे पूरा करने के लिए वो लोग रोकते हैं। और ये वचन विरोधी है। अगर ये मैसेज वो लोग सुन रहे हैं तो मैं उन लोगों को बोल रहा हूं कि परमेश्वर से डरो, क्योंकि परमेश्वर का ये योजना है कि वो पास्टर क्या करे। एक पास्टर जिसको परमेश्वर ने चुना है, हाँ, वो कभी स्वतंत्र रूप से काम करता है, इंडिपेंडेंटली वो काम करता है, और कभी वो किसी के अंडर में काम करता है। लेकिन मेन मुद्दा यही है कि उसको आपको इतना स्पेस, इतना समय आपको देना पड़ेगा ताकि वो क्या करे, अपने परिवार को भी जाकर के वो देखे, संभाले, उनको भी समय दे, उनके साथ भी वो टाइम बिताए, उनके साथ भी वो टाइम स्पेंड करे। आप उसके जीवन से, उसका जो परिवार का जो समय, उसे आप नहीं छीन सकते। हालेलुया। नंबर 14 नंबर पॉइंट क्या होना चाहिए? नॉट न्यू कन्वर्टेड। एक नया व्यक्ति पास्टर नहीं बन सकता जो अभी जस्ट विश्वास में आया है, अभी उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया और कल ही उसको पास्टर बना दिया। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अभी उसको बहुत सारी चीजें सीखना पड़ेगा, बहुत सारे लेसन उसको जानना है, उसके बाद ही वो पास्टर बन सकता है। तो एक नया कन्वर्ट व्यक्ति, नया विश्वास में आने वाला व्यक्ति कभी वो पास्टर नहीं बन सकता। अभी उसको समय लेना है, अभी सीखना है, उसको ट्रेनिंग में जाना है, उसको प्रोसेस में जाना है ना, तब जाकर के वो क्या कर सकता है, एक चरवाहा बन सकता है, एक अगुवा बन सकता है। मैंने अपने प्रचार में कहा और मैं आज भी कहता हूं, उन लोगों को मैं बताऊं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, मुझे सीखने का जरूरत नहीं है, मुझे क्या ट्रेनिंग लेने का जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि क्या यीशु मसीह के 12 चेलों ने ट्रेनिंग नहीं लिया था? कहां लिया था? 3 साल तक यीशु मसीह के पीछे रात दिन चल करके उन्होंने सीखा। यीशु ने उन्हें ट्रेनिंग दिया रात दिन। कुछ लोग अपने नाकामियों को, अपने गलतियों को छुपाने के लिए कहते हैं कि ना, सीखने का जरूरत नहीं है, मैं बन जाऊंगा। तो यह परमेश्वर की ओर से बिल्कुल भी नहीं है, उसे सीखना पड़ेगा। अगर आप खुद नहीं जानते हो तो आप दूसरे को क्या सिखाओगे? आपने अगर खुद होली स्पिरिट के बारे में नहीं पढ़ा है, आप कैसे दूसरे को सिखाओगे होली स्पिरिट है क्या? आपने अगर खुद त्रिएक परमेश्वर के बारे में अगर आपने खुद नहीं सीखा है तो आप दूसरे को कैसे सिखाओगे? अगर आपने खुद पर उद्धार के बारे में खुद नहीं सीखा है, कैसे आप दूसरे को उद्धार के बारे में सिखाओगे? अगर आपने खुद रैप्चर के बारे में, मंडली का उठाए ले जाने के बारे में अगर आपने खुद नहीं सीखा, अध्ययन नहीं किया, पढ़ा नहीं, तो आप कैसे लोगों को सिखाओगे? आपने अगर खुद यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में नहीं सीखा, अगर आपने मार्क ऑफ द बीस्ट के बारे में, पशु के छाप के बारे में, 666 के बारे में अगर आपने खुद नहीं सीखा, आप कैसे सिखाओगे दूसरों को? बताओ ना। आप समझ पा रहे हैं? नंबर 15, गुड टेस्टिमनी। उसके जीवन में क्या गवाही होना चाहिए। सिर्फ मंडली के लोग उसे जानते ऐसा नहीं, लेकिन वो जब बाहर में भी चलता है तो आस पड़ोस के लोग, जो लोग नॉन क्रिश्चियन है, जो लोग गैर मसीही हैं, वो लोग भी उसे देख करके क्या कहेगा? नहीं भाई, ये व्यक्ति क्या है, बहुत अलग है। हमने बहुत सारे व्यक्तियों को देखा, लेकिन ये बहुत अलग है, इसका जिंदगी सच में बहुत सबसे अलग है। तो उसके जिंदगी में गवाही होना बहुत जरूरी है, टेस्टिमनी होना चाहिए। तो हमने पहले पास्टर शब्द का विश्लेषण किया, हमने सीखा। दूसरा हमने क्या सीखा कि परमेश्वर क्या करता है, एक पास्टर का चुनाव करते हैं, जैसे उन्होंने मूसा का चुनाव किया। यीशु मसीह हमारे सबसे बड़े पास्टर है, चरवाहा है, अगुवा है। और हमने पतरस के बारे में भी हमने देखा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? क्वालिफिकेशंस ऑफ अ पास्टर।
हमने एक पास्टर के क्वालिफिकेशन के बारे में देखा कि क्या क्या उसके अंदर में होना चाहिए सच में। नाउ ड्यूटीज ऑफ अ पास्टर, एक पास्टर का ड्यूटी क्या होता है। तब जो हम लोग जो 4 नंबर जो पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, ड्यूटीज ऑफ अ पास्टर। नंबर 1, सबसे पहला वो क्या करता है, फीडिंग द शिप। जैसे कि हम चरवा हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे भेड़ों को क्या करते हैं, उन्हें खिलाते हैं। देखिए बाइबल क्या कहता है, यूहन्ना 21:17। যখন তার 21:17 পদ এইরূপ বলছে, যিশু পিতরকে তৃতীয়বার বললেন, যোহনের ছেলে সিমন, তুমি কি আমায় ভালোবাসো? এই কথা 3 বার শোনার পিতর দুঃখ পেলেন। তাই তিনি যিশুকে বললেন, প্রভু, আপনি সবই জানেন, আপনি জানেন যে আমি আপনাকে ভালোবাসি। যিশু তাকে বললেন, আমার মেষদের তত্ত্বাবধান করো। तत्वबोधान करो। তত্ত্বাবধান করো। আমেন। अब क्या होता है, जब हम इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे ना, इस जगह पे यहां पे जो लिखा है तत्वावधान, अब इंग्लिश में इधर लिखा है फीड। फीड मतलब क्या होता है, फीडिंग ऑफ द 5000। यीशु ने 5000 लोगों को खाना खिलाया। तो तत्वावधान एवं इंग्लिश से लिखा है फीड। एक पास्टर या फिर एक अगुआ क्या करता है, अपने मतलब जो उनका जो भेड़ है उनको क्या करता है, वो खिलाता है। क्या खिलाता है जानते हैं, यिर्मयाह 3:15 में लिखा है, আর তোমাদিগকে আপন মনের মতো পালকগণ দিব, তাহারা জ্ঞানে ও বিজ্ঞতায় তোমাদিকে চড়াইবে। আচ্ছা, এবারে লেখা রয়েছে যে আমি কি করব, आई विल गिव यू शेफर्ड आफ्टर माई ओन हार्ट। परमेश्वर ने कहा कि मैं क्या करूंगा, मेरे मन के अनुसार एक शेफर्ड दूंगा तुम लोगों को, तुम्हारे अनुसार नहीं। सुन लो, तुम जैसा चाहते हो वैसा नहीं होगा, मैं जैसा चाहता हूं वैसा एक शेफर्ड, वैसा एक अगुवा, वैसा एक पास्टर मैं तुमको दूंगा। और वो क्या करेंगे जानते हैं, लिखा है हु विल फीड यू। यहां पे भी इंग्लिश में लिखा है फीड, खिलाएगा। क्या खिलाएगा तुम्हें, विथ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। अभी भेड़ बकरियों को तो सबसे पहले खाना चाहिए ना। जो भेड़ होते हैं उनका चरवा क्या करते, उन्हें खाना खिलाने के लिए लेकर जाते हैं, उन्हें खाना चाहिए होता है। तो हमारे पास्टर क्या करते हैं, हमें खाना देते हैं। और वो खाना क्या है, वचन है परमेश्वर का। वो वचन से क्या करते हैं, हमें तृप्त करते हैं, भरते हैं। अब बहुत सारे मंडली में ऐसा होता है कि लोग जाते हैं चुपचाप बैठकर और आ जाते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया शुरू से लेकर अंत तक। कुछ चर्चेस में लोगों का 40 साल 50 साल हो गया, बोलता है कि আমি এখানে আমার বংশরাও আসছে। लेकिन आप उधर जाते हैं लेकिन आपको कुछ सीखने को नहीं मिलता। आप सिर्फ जाते हैं, चुपचाप बैठते हैं, कोई कान खुजा रहा है, कोई सिर खुजा रहा है, कोई फोन देख रहा है, कोई टाइम देख रहा है कि बाप रे कौन जे शेष होवे पालाते पालले बाची। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एक पास्टर का काम यह है कि वो क्या करेगा, अपने भेड़ों को क्या करेगा, वो खाना खिलाएगा, उन्हें वो भूखा नहीं भेज सकता घर। एक पास्टर का काम यह है कि वो क्या करे, अपने आप को तैयार करे, अपने भेड़ों को वो खाना खिलाए, वचन से, नॉलेज से, अंडरस्टैंडिंग से, समझ से, बुद्धि से, ज्ञान से, सही काउंसलिंग दे उन्हें, परमेश्वर के वचन से उन्हें खाना खिलाए। उन्हें जरूरत है। अगर पास्टर ये काम ना करे तो क्या होगा, रोगा रोगा देखेছো अनेक। अगर भेड़ बकरियों को खाना नहीं देंगे तो क्या होगा, पतला दुबला हो जाएगा, दुबला पतला हो जाएगा कि नहीं। हाँ, ये तो पास्टर का काम है।
उसको खाना खिलाना होगा। अगर वो नहीं करेगा तो उससे क्या होगा, मंडली कमजोर हो जाएगा। जो कोई भी आएगा और आपको उल्टा पुल्टा शिक्षा दे करके चला जाएगा और आप उसे सुन लोगे और उसके बाद बर्बादी। समझ में आ गया? যখন তার 21 অধ্যায় 16 পদ এরূপ রয়েছে, তিনি তাকে দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করলেন, যোহনের ছেলে সিমন, তুমি কি আমায় ভালোবাসো? পিতর তাকে বললেন, হ্যাঁ প্রভু, আপনি জানেন যে আমি আপনাকে ভালোবাসি। যিশু পিতরকে বললেন, আমার মেষদের তত্ত্বাবধান করো। ঠিক আছে, এবারে এখানে লেখা রয়েছে তত্ত্বাবধান আবার বাংলাতে, কিন্তু যখন আমরা ইংলিশে পড়ি তখন শব্দগুলো একটু আলাদা। ইংলিশে এখানে লেখা রয়েছে টেন্ডিং। এবারে টেন্ডিং মানে কি জানো? টেন্ডিং মানে হচ্ছে পরিচর্যা করা। পরিচর্যা করা। তো আমরা একটু আগেই পড়লাম না, একটা পাস্টারের মধ্যে কি কোয়ালিটি থাকে, সে সেবা করে। তো এইটাই বাইবেল বলছে যে পাস্টারের যে দ্বিতীয় কাজ কি, সে কি করে, পরিচর্যা করে। প্রভু যিশু বলছেন আমাদের সব থেকে বড় পাস্টার, তিনি কি করছেন, পিতরকে, ওই পাস্টারকে বলছে যে শোনো, আমার মেষকে কি করো, আমার মেষকে চড়াও, পরিচর্যা করো, টেंडिंग। तो एक पास्टर का काम क्या होता है, वो क्या करता है, পরিচালনা করে। এবারে যদি পরিচালক বা अगर एक शेफर्ड क्या नहीं करे, भेड़ों को अगर सही दिशा नहीं दिखाए तो वो गलत दिशा पर नहीं चला जाएगा। अगर पास्टर खुद ही गलत रास्ता दिखा दे तो वो लोग गलत रास्ते पे नहीं चलेगा। और अगर मैं आप लोगों को सही रास्ता दिखाऊं, अगर आपके पास्टर आपको सही रास्ता दिखाते हैं तो आप सही रास्ते पर चलोगे। और अगर मैं आपको खुद गलत रास्ता दिखा दूं, आपके पास्टर को आपको गलत रास्ता दिखाए तो क्या होगा, आप गलत रास्ते पर चलोगे। कुछ लोग तेल पानी लेकर के आ जाते, कहते कि प्रार्थना कर दीजिए, लेकिन कुछ लोगों का विश्वास एकदम उसी में पूरी तरीके से अटल हो जाता है कि ये तेल और पानी में ही क्या है, सामर्थ्य है और इसी को इस्तेमाल करेंगे तो ठीक होगा। लेकिन देखो भाई, तेल और पानी कुछ भी नहीं है, उसके अंदर में सामर्थ्य डालने वाला कौन है, खुदावंद यीशु मसीह है। इसीलिए बहुत सारे चर्चेस में रुमाल होता है, फिर अनॉइंटिंग ऑयल होता है, ये ऑयल, ये बाम है, फिर ये क्रीम है, फलाना है, ढिनका है, लेकिन उन सभी चीजों पे मैं विश्वास नहीं करता हूं। मैं मेरे यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। और एक पास्टर का भी जरूरत है कि वो क्या करे, अपने बच्चों को, अगुआ का जरूरत है कि वो अपने भेड़ों को क्या करे, सही मार्ग दिखाए कि जो चंगा करता है, जो आश्चर्य कर्म करता है, जो सामर्थ्य डालता है, उस पर विश्वास करो। खुद बैठकर घुटने पे आओ और प्रार्थना करो। जो आश्चर्य कर्म करता है उस पर विश्वास करो। सही रास्ता दिखाने वाला, সঠিক ভাবে পরিচর্যা দেওয়ার মতো ব্যক্তি, পরিচর্যা দেওয়া হচ্ছে পাস্টারের কাজ। পরিচর্যা দেওয়া, খাবার খাওয়ানো, তাদেরকে আত্মিক খাবার, খিদায় পাঠাবে না তাদেরকে। एक मंडली में मैं गया था प्रचार करने के लिए, और प्रचार खत्म होने के बाद जानते हैं वहां पे लोग आकर के मुझसे क्या कह रहे हैं, बोलता है कि जानते हैं पास्टर, आज बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद हम लोगों ने कुछ सुना, लग रहा है कि आज पूरी तरीके से हम भर गए हैं। बहुत भूख में थे और आज वो भूख और तड़प मानो जैसे आज शांत हुआ। मुझे नहीं पता कि उनके जो पास्टर हैं वो क्या करते हैं, वो क्या सिखाते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन वो लोग आकर के मुझे ऐसा कह रहे थे। आपका जो काम है वो आपको करना होगा। एक पास्टर का काम जो है वो करना होगा। नंबर 3 नंबर क्या होता है, यूहन्ना 10:11। अच्छा चरवा मैं हूँ, अच्छा चरवा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छा चरवा मैं हूँ, यीशु ने कहा कि मैं एक अच्छा चरवा हूँ, आई एम द गुड शेफर्ड। और अच्छा चरवा क्या करता है, वो अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। एक पास्टर
एक चरवा जो कि अपने भेड़ों को इतना ज्यादा वो प्यार करने वाला व्यक्ति होता है, वो इतना उन्हें उनका अच्छे से ख्याल रखने वाला होता है कि वो अपना प्राण देने तक वो क्या करता है, फेथफुल, विश्वस्त रहता है, ईमानदार रहता है। वो प्राण देने के लिए भी तैयार रहता है एक चरवाहा। ऐसे बहुत सारे परिस्थितियों में क्या होता है, बहुत पास्टर्स का क्या हो जाता है, डेथ होता है, लोग उन्हें मार देते हैं। और कुछ ऐसे पास्टर हैं जो क्या करते हैं, वो आकर के स्टेज में बड़ा बड़ा लेक्चर और भाषण देकर के क्या करते हैं, वो अपनी एसी गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं अपना फीस लेकर के। लेकिन ऐसे बहुत सारे पास्टर हैं जिन्हें क्या करना पड़ रहा है, अपना प्राण देना पड़ रहा है, उनका मृत्यु हो रहा है, उन्हें लोग मार रहे हैं आज। तो यह भी पास्टर का काम है कि वो अपने बच्चों का, अपने भेड़ों का ऐसा वो ख्याल रखने वाला व्यक्ति है कि वो क्या करेगा, उसके लिए अपना जान भी वो देने वाला पास्टर बनेगा। ये उसका काम है और उसको करना होगा। मैदान छोड़ के भागने वाला पास्टर नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैदान में खड़ा रह करके और वो सबसे पहले रहता है, मंडली से नहीं, तुरा आगे जा मंडली से नहीं कहता कि তোমরা আগে এসো আর আমি আসছি, আমি একটু ব্যস্ত আছি, প্রার্থনা করে আসছি একটা বাড়ি থেকে, তোমরা যাও, ऐसा नहीं कहता। पास्टर क्या करते, एक चरवा और डट कर सामने खड़ा रहता है, सबसे पहले वो खड़ा रहता है। और उसमें अगर उसका अगर जान भी चला जाए तो उसमें कोई आता जाता नहीं उसको, लेकिन वो प्राण देने तक विश्वस्त रहता है। अगर हमारा पास्टर जो खुद ने, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अगर खुद हमारे लिए अपना जान को दिया है, हमें चलाने के लिए, हमें सही दिशा दिखाने के लिए, तो उसके बाद तो वो काम तो हम ही कर रहे हैं, हमारा ही तो, हमको तो प्रभु ने काम दे करके गया है। सबसे बड़ा जो काम है वो तो उद्धार का काम, वो तो प्रभु ने दे दिया क्रूस के ऊपर और मृत्यु के ऊपर विजयी होकर के। ना हमें भी क्या किया गया है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कुछ लोगों के ऊपर कि इन लोगों को क्या करना है, तुम्हें सही से इनको क्या करना है, गाइड करना है, इनका ख्याल रखना है, इनका सेवा टहल करना है, इन्हें खिलाना है। और तुम भागोगे नहीं मैदान से, प्राण देने तक तुमको विश्वस्त रहना पड़ेगा। नंबर 4, जो भेड़ खो गए हैं उन्हें क्या करते हैं, वो ढूंढ करके वापस लाते हैं। क्या आप मानते हैं? यस। हाँ, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने विश्वास से क्या हो चुके हैं, भटक चुके हैं, और उनको कौन लाता है, एक पास्टर का ही काम होता है कि वो क्या करे, उन्हें उनके विश्वास से जो भटके हुए हैं उन्हें क्या करे, वो फिर से वापस लाए, उन्हें फिर से इकट्ठा करे। नंबर 5 नंबर जो है वो है प्रोटेक्टिंग द शिप, अर्थात अपने भेड़ों का वो क्या करता है, वो रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है। ये एक पास्टर का काम है कि वो अपने भेड़ों को क्या करे, प्रोटेक्ट करे, उनका रक्षा करे। जो भेड़ के भेष में जो भेड़िया सब आते हैं ना, घात करने के लिए, मारने के लिए, खत्म करने के लिए, ये पास्टर का काम होता है कि वो क्या करे, अपने भेड़ों को, अपने बच्चों को, ये एक अगुआ का काम होता है, एक लीडर का काम होता है कि क्या करे, वो अपने बच्चों को, अपने भेड़ों को रक्षा करे, उन लोगों से, उन गलत शिक्षाओं से उन्हें बचाएं, उन गलत जगहों में जाने से उन्हें बचाए, उन्हें रोके। उन गलत डिसीजंस लेने से क्या करे, उन्हें रोके। ये पास्टर का काम है, उन्हें प्रोटेक्ट करना, उन्हें सुरक्षा देना, ताकि उन्हें महसूस हो, आप भेड़ों को महसूस हो कि अभी हम क्या है, एक सुरक्षित जगह पर है। ऐसा महसूस होने पाए कि ये हमारे साथ है, ये संभाल लेगा, ये हमें सुरक्षा देगा, ये हमें प्रोटेक्शन देगा, हमें चिंता करने का जरूरत नहीं है, हमें इधर उधर भागने का जरूरत नहीं है। आपको उन्हें, एक पास्टर को प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, सुरक्षा देना पड़ेगा अपने भेड़ों को।
और नंबर 5, 5 नंबर। इब्रानी 13 का 17। अपने अगुवाओं की मानो और उसके अधीन रहो, क्योंकि वे उसकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। वो प्राणों के लिए क्या करते हैं? वो जागते रहते हैं। कीपिंग वॉच ओवर योर सोल्स। वो क्या करते हैं? हमारे प्राणों के लिए, हमारे प्राण, हमारे आत्माओं को क्या करता है? वो देख रेख करता है। ये उसका काम है। वो हर समय क्या करता है? अवेलेबल रहता है। जब इधर मैं ग्रीक में पढ़ रहा था तो ग्रीक में यहाँ पे जो वॉच ओवर लिखा है, वॉच ओवर का अर्थ या मीनिंग ये होता है, मीन्स स्लीपलेस वेकफुल। जहां पे क्या होता है कि एक व्यक्ति, एक पास्टर या फिर एक अगुआ क्या करता है, जो कि बिना झपकी लिए वो क्या करता है? पूरी तरीके से वो जागते रहता है। वो सोता नहीं, वो झपकी भी नहीं लेता है वो। और अपने बच्चों का, अपने भेड़ों का क्या करता है? वो रक्षा करता है। उनके आत्माओं का वो क्या करता है? देख रेख करता है। उसको क्या किया गया है? उसको गार्ड बनाया गया है। प्रभु ने उसको रखा है। ये पास्टर का काम। তাহলে আমরা শিখলাম পাস্টারের অর্থ, আমরা শিখলাম যে তাকে কে অ্যাপয়েন্ট করে, আমরা শিখলাম যে একটা পাস্টারের কোয়ালিফিকেশনস কি, আমরা শিখলাম যে পাস্টারের দায়িত্ব বা ডিউটি কি। বা শুধু পাস্টার? তাহলে আপনাদের উপরে দায়িত্ব কি? লাস্ট যে পয়েন্ট, হ্যাঁ, আপনাদের এবারে দায়িত্ব কি? আপনাদের কর্তব্য কি আপনার পাস্টারের প্রতি? আমরা পাস্টারের ব্যাপারে অনেক কিছু শিখলাম। এরপরে इसके बाद आपका क्या रोल है यहाँ पे, आप किस तरह से, आपका क्या फंक्शन है यहाँ पे, आपको भी देखना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा। सबसे पहला जो है वो है प्रे फॉर योर पास्टर्स। आप में से कितना जन है जो लोग अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करते हैं? शिकायत तो बहुत होता है ना? शिकायत तो बहुत, भर भर के शिकायत। नहीं, ये पास्टर ऐसा है, वो है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। पास्टर के बारे में बहुत शिकायत। प्रार्थना नहीं करेंगे, है ना, उनके लिए। कुछ लोगों को लगता है कि हमारे पास्टर्स कैसे हैं, वो एकदम जिसु बाबा। कुछ लोगों का सोच विचार ऐसा है कि पास्टर्स कैसे हैं? पूरा 100% जीसस क्राइस्ट। नहीं, उनसे कुछ गलती तो हो ही नहीं सकता। ये मंडली का एक्सपेक्टेशन रहता है। हर एक मंडली में विश्वासियों का क्या रहता है? ये उनका एक्सपेक्टेशन है, ये आशा रहता है कि मेरा पास्टर पूरा परफेक्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। आप लोग जो आशा करते हैं हम लोगों से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम भी एक क्या है? ह्यूमन बीइंग है, एक मनुष्य है हम लोग भी। और प्रभु ने जो मिशन हमें दिया है वो करते करते क्या हमसे भी कभी भूल चूक गलती होता है। उसके लिए आप कुड़कुड़ाए नहीं, उसके लिए अपने पास्टर के विरुद्ध में बात ना करें। ये घोर अपराध है, ये नहीं करना चाहिए आपको। आपके पास्टर के विरुद्ध में पीठ पीछे आप बात ना करें। ये घोर अपराध है, ये पाप है। एक अभिषिक्त व्यक्ति को, जो कि परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ एक अभिषिक्त व्यक्ति है, एक अनॉइंटेड व्यक्ति है, आप उसके बारे में आप उल्टा सीधा क्यों बोल रहे हो? आपको नहीं बोलना चाहिए। आप उसके लिए प्रार्थना करें। और अगर आपको किस विषय पर, अगर आपके पास्टर का अच्छा नहीं लगता है कि मुझे ये चीज अच्छा नहीं लगता है, आपको चुगली नहीं करना है, मंडली में ग्रुप नहीं बनाना है। चलो पास्टर के बारे में आज चुगली करेंगे। अगर आपको सच में इतना दिक्कत है, अपने पास्टर के पास जाइए और उनसे बैठ करके सम्मान के साथ बात करें। और बहुत सारे बातों का, बहुत सारे विषयों का समाधान हो सकता है आपके प्रार्थना के द्वारा। कुड़कुड़ाने से
बैक बाइटिंग करने से, पीछे बात करने से कुछ नहीं होता है। हाँ, पास्टर के लिए प्रार्थना करें, इससे प्रभु आपको आशीष देगा और आपके पास्टर को भी परमेश्वर उसको क्या करेगा, जो कमजोरियां है उसे क्या करेगा, प्रभु ताकत देगा। उसके कमजोरियों को प्रभु क्या करेगा, अपने सामर्थ्य से ढाक देगा, भर देगा प्रभु। हालेलुया। क्या आप प्रार्थना करेंगे आपके पास्टर के लिए? हाँ, बोलिए, मैं अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करूंगा। दूसरा, इब्रानी उसका 13 अध्याय का 17 पद, अगुवाओं को मानो, अपने अगुवों को मानो कि उसके अधीन रहे। तो अभी क्या करना है, आपका क्या काम है? पहला प्रार्थना करेंगे, दूसरा क्या है, इंग्लिश में लिखा है ओबे एंड सबमिट। आपको आपके पास्टरों को मानना पड़ेगा। पास्टर ने आपसे जो कहा आप वही कीजिए, उससे ज्यादा ना करे और उससे कम, जो कहा है उतना ही करो, उससे ज्यादा मत करो। अपने पास्टर का सुनो और सबमिसिव हो। सबमिसिव मतलब क्या होता है पता है? अधीन रहना। अभी कुछ लोग चर्च में आते हैं पास्टर को कंट्रोल में लेने के लिए, कर रहा हूं, जहां पे संख्या थोड़ा ज्यादा है उधर होता है ये सब। जहां पे नौकरी करने वाले कुछ लोग हैं, जो लोग ज्यादा पैसा देता है चर्च में, वो लोग समझता है कि मैं पास्टर का बाप हूं। लेकिन चर्च में बाप और बॉस कौन है? पास्टर है, अगुआ है आपका, और वही आपका बाप है, आत्मिक पिता है, वही आपका बॉस है। सबमिसिव, और आपको उसके अधीन में रहना है और आपको सुनना है। पास्टर आपके बात से उठेगा और बैठेगा नहीं। जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आप लोगों को बता रहा हूं कि डोंट एक्सपेक्ट, ये आशा मत रखो कि तुम अपने हाथों में अपने पास्टर को नचाओगे। आप जैसा बोलोगे वैसा आपका पास्टर करेगा, वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको पास्टर के अधीन में रहना होगा और आपको सुनना पड़ेगा। हमारे इधर में कुछ, हमारे यहाँ पे क्या होता है चर्चेज में, और बहुत सारे चर्चेज में ऐसा होता है कि मंडली चर्च के जो पास्टर है उसको क्या करता है, ट्रांसफर लेटर लिखता है। अगर पास्टर ने कुछ सही बात बोल दिया, मंडली में सुधार लाने का कोशिश करता है, तो चर्च कमेटी क्या करता है, पास्टर को ट्रांसफर करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पास्टर ही मंडली का बॉस है और वो सब कुछ है, और उसके ऊपर में उसका बॉस और उसका बाप है यीशु मसीह। उसको अपना बॉस, अपने बाप को सुनना पड़ेगा। मेरा बाप यीशु मसीह है, अपना बॉस को मैं सुनता हूं, और आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपने पास्टर को सुनना पड़ेगा, उसके अधीन में रहना पड़ेगा। आप उसे आकर के मत सिखाइए क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर पास्टर को जरूरत हो तो आपसे आकर के निश्चित रूप से वो क्या करेगा, सलाह मशवरा लेगा, আপনার কাছ থেকে পরামর্শ নেবে। কিন্তু আপনি তাকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করবেন না। আপনি তাকে কি করবেন না, বলবে তুই আমার বাধ্য হ, আমি তোর বাধ্য হব না, আর যদি বলিস তো চার ছেড়ে দেবো। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे करते हैं, अपना पैसा, अपना औहदा, अपने नौकरी का घमंड में, और उन लोगों के लिए नरक का दरवाजा एकदम खुला है। वो अंत में नरक में ही जाएंगे। तुम जिस चर्च में भी जाओ तुम नरक में ही जाओगे, क्योंकि तुमने अपने पास्टर का क्या नहीं किया, अपने अगुओं का क्या नहीं किया, तुमने सम्मान ही नहीं किया, तुमने उसका अधीन में रहना नहीं सीखा, तुमने उसके बातों को नहीं माना, टाला, उसके बातों को तुमने टाल दिया, सुना नहीं, तुमने उसके लिए प्रार्थना नहीं किया, लेकिन तुमने उसके विरुद्ध में क्या किया, षड्यंत्र किया कि कैसे इसको निकाला जाए यहां से। हालेलुया। तो प्रार्थना करना है, दूसरा उसका सुनना है, तीसरा उसके अधीन में रहना है, चौथा क्या करना है आपको। आइए 1 तिमोथी 5:17, और इधर थिस्सलुनीकियों है, 1 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 12 से 13। और हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम्हें परिश्रम करते हैं, हाँ, और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं, और तुम्हें शिक्षा देते हैं, हाँ,
उन्हें मानो। उन्हें क्या करो? मानो। लेकिन जब आप इंग्लिश में इधर पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है रेस्पेक्ट, सम्मान करो। और उनके काम के कारण प्रेम के साथ। बस बस बस, सम्मान, मानो अर्थात सम्मान करने के बारे में कहा जा रहा है। नंबर 4, आपको क्या करना है? सम्मान करना है, ऑनर करना है। 1 तिमोथी 5:17 में लिखा है कुछ, যে বয়স্ক প্রাচীনরা মণ্ডলী পরিচালনা করেন তাহারা দ্বিগুণ সম্মানের যোগ্য। কত গুণ সম্মানের যোগ্য? যারা পরিশ্রম করে প্রভুতে, जो लोग आपके ऊपर क्या करते हैं? परिश्रम करते हैं, जो हार्ड वर्क करते हैं, जो लोग आपको सिखाते हैं, है ना, उन्हें कितना सम्मान करना चाहिए? द्विगुण माने की बताइए? 2 गुना का मतलब क्या होता है? डबल, 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 दुगुना मतलब डबल, है ना। अभी बाइबल कहता है कि ऑनर योर पेरेंट्स, अपने माता पिताओं का सम्मान, ठीक है। तो माता पिताओं को सम्मान करने के लिए कहा जाता है, बाइबल कहता है ना। लेकिन बाइबल एक विशेष के बारे में कहता है कि उसको डबल सम्मान मिलना चाहिए। आप अपने टीचर्स को जो स्कूल में पढ़ाते हैं उनको, उनसे भी ज्यादा, और अपने माता पिताओं से भी ज्यादा आपको किसका सम्मान करना चाहिए? आपके जो अगुवे हैं उनका सम्मान करें। क्यों? ऐसा क्यों पता है? क्योंकि आपके माता पिता तो आपको जन्म देते हैं, आपको पालते पोसते बड़ा करते हैं, है कि नहीं। लेकिन आपका जो अगुवा है, आपका जो आत्मिक पिता है, उसने आपको अनंत जीवन का जो द्वार है, जो रास्ता है, उसका परिचय उसने करवाया है। इसलिए उन्हें दुगना सम्मान मिलना चाहिए। कुछ लोग तो पास्टर का कॉलर पकड़ के मारते हैं, कुछ लोग पास्टर्स के विरुद्ध में जो बात करते हैं, उनके खिलाफ उनका जो विद्रोह करते हैं। मेरे प्रियो, ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसे करने के द्वारा, ये सब करने के द्वारा आप खुद परमेश्वर के क्रोध को, उसके कर्सेस को, उनके श्रापों को आप खुद अपने जीवन में बुला रहे हो। ऐसा ना करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुम्हारे लिए हार्ड वर्क करते हैं, इतना परिश्रम करता है, जो आप, जब आप लोग सोते हैं तब हम क्या करते हैं? हम हार्ड वर्क करते हैं। भाई, आपको सम्मान करना होगा। हमारे जीवन में बहुत सैक्रिफाइस है। हमने अपने घर बार सब कुछ छोड़ करके बहुत सारी चीजों को हमने त्यागा है और परमेश्वर का सेवकाई कर रहे हैं। बाइबल कहता है उसको दुगना सम्मान करो, दुगना, 2 गुना सम्मान करो। आज जो लोग नहीं करते हैं, आप लोगों को करने का जरूरत है। पास्टर का न्याय करने का अधिकार आपको नहीं दिया गया है, और मत करो। जिसने उसको अभिषिक्त किया है, जिसको उसको चुना है, वो खुद आकर के क्या कर लेगा? उसका न्याय कर लेगा। आप उसके लिए प्रार्थना करो भाई, आप उसका मानो, सबमिसिव रहो, उसका रेस्पेक्ट करो, ऑनर करो, सम्मान करो, डबल करो। 4 हुआ। 5 वहां पे लिखा हुआ है, 1 थिस्सलुनीकियों 5:12 में लिखा है, उधर पढ़ेंगे आप। 5:12। और हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम्हें परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उन्हें मानो, ठहरो, और उनके काम के कारण प्रेम के साथ। क्या करना है? उनके कारण, उनके मतलब काम के कारण क्या करना है? क्या करना है? प्रेम के साथ, प्रेम करना है। हाँ, तो यहाँ पे क्या कर रहा है? प्रेम। हाँ, प्रेम, उनसे प्रेम करना है। उसको अपने पास्टर्स को लव देम, उनसे प्यार करना है, नफरत नहीं करना है आपको। बहुत ही आदर के योग समझो। हाँ, आपस में बस मेल बस मिलाप रखो। बस, उनसे प्रेम करो, उन्हें आदर के योग्य समझो। आपका प्यार का जरूरत है आपके पास्टर को, आपका प्यार, आपके आदर का जरूरत है आपके पास्टर को।
उनसे प्यार करें, उनका आदर करें, उनका सम्मान करें, उनके लिए प्रार्थना करें, उनका बात माने, उनके सामने में सबमिसिव रहें। ये सभी जरूरत है, ये आपका काम है, आपको करना होगा। इब्रानिया हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 7, 13 का 7। जो तुम्हारे अगुए थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उसे स्मरण रखो और ध्यान से उसके चाल चलन का अंत। बस रुकिए, यहाँ पे आपको रुकना है। यहाँ पे और 2 काम है जो बताऊं आपको, है ना। तो हमने प्रार्थना करना है, उनका बात सुनना है, उनके अधीन में रहना है, उनको हमें दुगना क्या करना है, सम्मान करना है। 5 हमने क्या सीखा है, लव देम, उनको प्रेम करे और उनका आदर करे। और नंबर 6 छठा हम सीख रहे हैं क्या, उन्हें स्मरण रखना है। अरे भूलो मत। कुछ ऐसे बेईमान लोग हैं जो भूल जाते हैं कि उनके पास्टर ने उनके जीवन में क्या रोल निभाया। कुछ बेईमान लोग हैं जो भूल जाते हैं कि उनके पास्टर ने उनके लिए क्या किया है। कुछ भी समस्या, पास्टर अमुक समस्या, कुछ भी प्रॉब्लम घर में, पास्टर को अपने कॉल लगे, पास्टर ये प्रॉब्लम है। आप भूल जाते हो धन्यवाद देने के लिए, थैंक यू पास्टर, मेरा ये समस्या था, ठीक हो गया। भूल जाते धन्यवाद देने के लिए। भूलिए मत, याद रखिए कि उन्होंने तुम्हारे लिए, आपके लिए क्या किया है। रिमेंबर देम, उन्हें याद रखना। इतना भी बेईमान मत बनो, याद रखना है उन्हें। और क्या करना है लिखा है। अब 7 नंबर पॉइंट, स्मरण रखो और ध्यान से उसके चाल चलन का अंत देखकर उसके विश्वास का अनुकरण करो। अभी उनका चाल चलन को भी देखना है आपको। उनके चाल चलन को आपको क्या करना है, देखना है, कैसा चाल चलता है हमारा पास्टर। उनके विश्वास को, उनके चाल चलन को देखो और वैसा बनो, इमिटेट करो। 7 नंबर जो मैं बता रहा हूं क्या है, आपके पास्टर के चाल चलनों को देखना है, उनके विश्वास को, उनके चाल चलनों को देख करके आपको भी वही चीजें फॉलो करना है। आपके पास्टर के अंदर में जो कमजोरियां हैं उसे मत देखो भाई, उसे मत फॉलो करो, है ना। तो जो आपके पास्टर के चाल चलन में जो बातें आपको बहुत अच्छा लगता है, उन बातों को आप क्या करें, सीखे, उसको फॉलो करें। अब आपके पास्टर का जो विश्वास का जो लेवल है, जिस तरह से वो विश्वास में जीते हैं, उनके जीवन में और भी जो अच्छी बातें हैं उन्हें कॉपी कीजिए। जैसे कोई व्यक्ति अमिताभ बच्चन का, कोई व्यक्ति शाहरुख खान का जो गले का जो आवाज है ना, वो नकल करता है, उनके तरह क्या करता है वो, उनका बॉडी लैंग्वेज, और उनको क्या कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है मिमिक्री, है ना। बहुत कोई को हमने टीवी में देखा होगा कि वो लोग क्या करते हैं, शाहरुख खान की तरह एक्टिंग करते हैं, अमिताभ बच्चन की तरह एक्टिंग करते हैं, वो कॉपी करते हैं। तो आपके पास्टर के अंदर में जितने भी अच्छे स्वभाव हैं, जो विश्वास की बातें हैं, जो आपको आगे बढ़ने में, उन्नति करने में मदद करेगा, उन बातों का क्या करें, आप कॉपी करें, सीखिए, अपने जीवन में उसे सीखिए, डालिए उन्हें। नंबर 8 गिव जेनरसली। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, जब कोई अगुआ या फिर कोई पास्टर वो जब सेवकाई में उतर जाता है ना, तो वो तो कहीं और जाकर के काम नहीं करता। हम कहीं और जाके काम करते हैं, नहीं करते। अभी हमारा फैमिली है, हमारा खर्चा है कि नहीं, है कि नहीं है, मानते हो या नहीं आप लोग, है। अभी आप लोग अगर नहीं दोगे तो कौन देगा, बताओ। आपसे मुझे प्रश्न है ये, अगर आप लोग दान दशमांश ये जो आप लोग देते हो, तो ये मंडली के काम के लिए भी इस्तेमाल होता है, मंडली की उन्नति के लिए, मंडली में और भी जितनी भी चीजें हैं वो उन चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। या फिर क्या आप अपने पास्टर को कभी देते हैं कि पास्टर प्लीज এটা রাখুন না, একটু ফল খাবেন,
পাস্টার আপনার জন্য কিছু নিয়ে এসেছি, প্লিজ এটা রাখুন দয়া করে। अगर आप नहीं देंगे तो कौन देगा? मुझे आपसे प्रश्न है ये, आप बताइए, मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए पहले। आप लोग जो बैठे हैं यहाँ पे और जो लोग देख रहे हैं, आप लोग भी मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। अगर आप नहीं देंगे तो कौन देगा बताइए, बोलिए ना, जवाब तो होना चाहिए आप लोगों के पास। अगर आप नहीं देंगे जेनरसली, उदारता के साथ, खुश होकर के, तो कौन देगा? उसका परिवार, हमारा जीवन, हमारा जो पर्सनल जो एक्सपेंसेस है, खर्चा, वो कैसे चलेगा? आप जैसे काम करते हैं और आपको क्या मिलता है? सैलरी मिलता है, आपको वेतन मिलता है। और हमारा भी काम यही है कि हम आपको क्या करते हैं? आपका ख्याल रखते हैं, हम आपका सुरक्षा करते हैं, हम आपको वचन से सिखाते हैं, हम आपके लिए 24 आवर अवेलेबल रहते हैं। रात को 2 बजे कॉल करते, पास्टर ये हो रहा है, हाँ ठीक है प्रार्थना कर रहे हैं। भोर में कॉल करें, पास्टर ये हो रहा है, हम लोग फोन उठाते हैं, हाँ ठीक है प्रार्थना कर। अगर आप नहीं देंगे तो कौन देगा? तो मुझे तो लगता है अगर आप लोग नहीं देंगे तो हमें तो चोरी डकैती करने के लिए जाना पड़ेगा, तय नहीं की? ठीक, सोचिए इस विषय पर। बाइबल क्या कहता है? क्या खुद से बना के बोलना? चले बाइबल से बोलूंगा आप लोगों को। 1 कोरिन्थियों 9:14। 1 कोरिन्थियों पास्टर खुद पढ़ेंगे आज, चलिए। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि, हाँ, प्रभु ने ठहराया है, राहुल ने नहीं ठहराया है, करण ने नहीं ठहराया है। किसने ठहराया है? प्रभु ने। जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं, हाँ, उनका जीविका सुसमाचार से हो। आशा करता है सब लोगों को समझ में आया। समझा दे थोड़ा। जो लोग सुसमाचार का काम करते हैं, उनका जीविका मतलब उनका जो जीवन उधर ही से चलेगा। तो हम जो ये सुसमाचार का जो काम कर रहे हैं, अभी परमेश्वर ऊपर से तो नहीं गिरा देगा। 20,000 টাকার একটা নোট বেঁধে আর ईश्वर फेले दिलो नीचे। 20,000 का नोट परमेश्वर ने स्वर्ग से फेंक दिया कि लो पास्टर, ये देखो इस महीने का सैलरी तुमको दिया। ऐसा तो नहीं होता। तो जो लोग सुसमाचार का काम करते हैं, एक और बार हम लोग सुनते हैं इस वचन को। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया, परमेश्वर ने ये ठहराया है कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं, हाँ, उनका जीविका सुसमाचार से हो। जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं, उनका जीविका, उनका जीवन, उसका परिवार, उसका पर्सनल एक्सपेंसेस कहां से चलेगा? मिनिस्ट्री से ही होगा, सुसमाचार से ही होगा। और उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसका दायित्व किसको उठाना पड़ेगा? मंडली के लोगों को उठाना पड़ेगा। आपका पास्टर अगर किसी संस्था के अंडर में काम करता है तो वो संस्था उसे दे देता है, लेकिन जब कोई इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र होकर के सेवकाई करता है आपके लिए, तो ये तो आपको सोचना पड़ेगा कि मैं खाली हाथ क्यों जा रहे हो। जब आप लोग अपना मायके जाते हो तो क्या लेकर के जाते हो? जो बाबा आंगूरी ने ची, आपेल ने ची, नाओ खाओ, है ना? এই দেখো মা, তোমার জন্য আজকে এটা নিয়ে এসেছি। বাবা আজকে কি খাবে বলো, এটা আনবো। लेकिन जब आप चर्च आते हैं, जब आप अपने पास्टर के पास मुलाकात करने के लिए आते हैं, आप खाली हाथ आते हैं, आप कंप्लेन लेकर के आते हैं, आप चुगली लेकर के आते हैं। आपके पास ढेर सारे क्या होते हैं? शिकायत होता है। आप ये सब लेकर के आते हैं। आपके पास्टर के लिए आपको क्या करना है? देना है। अपने पास्टर को क्या करे? मदद करे, मदद। हाँ, चर्च में आकर के एकदम हड़बड़ी में आकर के आपको चेयर नहीं कैप्चर करना है। ये वाला चेयर पे हम बैठेंगे। आकर के बोलो कि पास्टर झाड़ू कहां पे है? झाड़ू लगाना है मुझे। पास्टर मुझे चटाई लगाना है। पास्टर आपके लिए पानी ला देते हैं। पास्टर और क्या काम है मुझे बताइए। आपको आपके पास्टर को क्या करना है? हेल्प करना है। आप पास्टर ही अगर इधर झाड़ू लगाएगा, चटाई लगाएगा, पास्टर ही अगर सब कुछ ठीक करेगा,
वही अगर सब कुछ करेगा तो आप लोग क्या करोगे? तो आपको भी अपना काम करना होगा। इधर आकर के पास्टर को रोज जैसे बोलना ना पड़े, आओ इधर, पहले आओ, लेट मत आओ, पहले आओ और इधर आकर के जो काम है वो करो। अपने पास्टर को फ्री रखो ताकि वो वचन बोल सके। अरे वही अगर सब काम करेगा तो उसके दिमाग में वचन कहां रहेगा? तो अपने पास्टर को कहो कि पास्टर हमें क्या करना है बताइए, तो हमें क्या क्या काम है बताइए, वही हम करेंगे। तो पास्टर जैसा कहता है आप वैसा करें और इस तरह से अपने पास्टर का मदद करें। प्रभु आप सभी को उसके वचन के द्वारा आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू।